हेलो गाइस, अपना टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारे हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 11। इसके अंदर क्या दे रखा है, यदि 180 का x प्रतिशत x प्लस 350 से 25% कम है तो x प्लस 50 का 18% x के 12% से कितना प्रतिशत अधिक है, हमें ये बताना है। देखो, कभी भी कोई भी चीज़ है अगर कम या फिर अधिक कभी भी दे रखा हो तो हमें उसके अंदर क्या करना होता है ना होता है 100 से कम या 100 से ज़्यादा करना होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दे रखा है 25% कम, तो 100 से 25% कम करेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। तो चलो ये जो लिख रखा है वो लिखते हैं इसके अकॉर्डिंग। 180 का मतलब होता है गुना। ठीक है, एक्स प्रतिशत इज इक्वल टू है किसके, एक्स प्लस में 350 के से 25% कम है, तो मतलब कि ये कितना है इसका 75% है। क्योंकि मैंने बताया कभी भी कम आ जाए या फिर अधिक आ जाए, और कितना भी अधिक कितना भी कम आ जाए वो हमेशा किससे होता है 100 से ही होता है। अगर अधिक होगा तो 100 के अंदर ऐड होगा और कम होगा तो 100 से क्या होगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। ये परसेंटेज है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। अगर नहीं होता एक साइड परसेंटेज होता है एक साइड नहीं होता परसेंटेज का साइन, तो अपन हम 100 कर लेते हैं। ठीक है, तो कट रहे उसे काट देते हैं। 5 5 5 25, 5 तिया 15, 5 छंगे 30, तो ये हमारे पास में कितना आ गया 36x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 15x, और ये 15 मल्टीप्लाई बाई 350 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे प्लस का है, इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 36x माइनस में 15x इज इक्वल टू 350 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा हमारे पास में 15। इसके साथ मल्टीप्लाई भी तो होगी, पहले इसके साथ में फिर इसके साथ में, तो हमारे पास में कितना बच जाएगा 21x इज इक्वल टू 350 मल्टीप्लाई बाई 15। तो 7 या 21, 7 5 35 जीरो, और ये कट रहा है 3 5 15, तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 250 आ गई। अब हमें आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमें क्या करना है, तो x प्लस 50, तो x प्लस 50 x हमारे पास में कितना आ गया 250, तो इसके अंदर 50 ऐड करेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 300 का 18% का साइन। ये हमारे पास में क्या है x के 12% से कितना अधिक है। ठीक है, तो x कितना है हमारे पास में 250, अभी हमने निकाला है का 12%। अब यहाँ पे परसेंटेज के साइन से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, जो कट रहा है उसे कैंसिल कट कर देंगे। 5 5 25, 5 छंगे 30, और क्या कट रहा है 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और कुछ कट रहा है तो उसे कट कर देंगे हम, 2 तिया 6। ठीक है, तो हमारे पास में कितना आ गया 3 तिया 9 इज इक्वल टू 5। अब हमसे क्या बोल रखा है एक्स प्लस 50 का 18% एक्स के 12% से, जिसके पीछे भी से आया होता है हमें वहीं से बताना होता है कि दूसरे वाले का रिलेशन क्या है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बताना है कि ये वाली टर्म है इससे कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये वैसे कितना अधिक है 4, तो और कहाँ से 5 से अधिक है, 5 से तो बता रखा है मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज के लिए, तो कट रहा है 5 2 10, तो हमारे पास में कितना जगह 20 चौक 80% अधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या दे रखा है, यदि 270 का x प्लस 25% 240 के x प्रतिशत से 20% अधिक है तो x प्लस 125 का 12% x के 10% से कितना प्रतिशत अधिक है। इसमें क्या दे रखा है हमारे पास में अधिक दे रखा है। अब अधिक या कम हो हमेशा कहाँ से होता है 100% से ही होता है, तो ये हमारे पास में क्या जाएगा 120%, और हमें क्या बताना है x के 10% से, तो यहाँ से ये कितना बड़ा है ये बताना है। पहले हमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में आगे 16 होगा 12। इसके अंदर क्या दे रखा है 270 का आ गया वहाँ पे x प्लस में 25% 240 के x प्रतिशत से 120% अधिक है।
तो 120% आ गए। अब ये 1% से 1% कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया, 1% बच गया। अब मैंने ये बोला था पहले वाले क्वेश्चन के अंदर, अगर 1% एक्स्ट्रा हो या फिर कट नहीं रहा हो या कुछ भी हो, तो वहाँ पे हम परसेंटेज को किसके अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, रेशियो को। रेशियो को कैसे कन्वर्ट करते हैं, अपॉन में 100 करके। तो इसको अपॉन में 100 कर देते हैं, ठीक है। अब जो कट रहा है उसे कट कर देते हैं, ठीक है। 0 से दोनों 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। और ये 3 7 3 8 24, 3 9 27, 0 और कट रहा है उसे और काट देंगे। 3 चौक 12, 3 तिया 9, 0 2 चौक 8 और ये क्या जाएगा, 2 5 15। तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, 15 इंटू एक्स प्लस में 25 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू एक्स। तो हमारे पास में एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा फिर इसके साथ में, तो 15x और माइनस में 16x। तो हमारे पास में एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 15x माइनस 16x करेंगे तो ये माइनस का x आ जाएगा। अब ये इधर उधर की तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 15 मल्टीप्लाई बाई 25 करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आएगा, 5 5 25, 2 5 2 10, 15 17, 1 2 1 2 3। ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 375 आ जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू है ये हमारे पास में 375, ठीक है। अब जो दे रखा है उसके अंदर पुट कर देंगे। एक्स प्लस में 125, एक्स प्लस में 125 इसके अंदर ऐड करेंगे, जो हमसे पूछा गया है वो निकाल रहे हैं। 25 ऐड करेंगे 400 और ये क्या होगा 500। तो 500 का 12% एक्स के मतलब 375 के 10% से कितना अधिक है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। 25 दूनी 50, 0 25 एकम 25, 25 5 125। अब 0 से 0 कैंसिल और कट रहा है 3 5 15, 3 चौक 12। ये यहाँ पे आ गया 8 इज इक्वल टू 5। तो ये यहाँ से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। और ये यहाँ से पूछा गया है मल्टीप्लाई बाई 100, तो यह जगह 20 20 दिया, कितना आ गया 60 आ गया। मतलब कितना अधिक है ये, 60% अधिक है, ठीक है। जिससे भी बोला जाए वहीं से हमें देखना है, वही जाएगा अपॉन में, ठीक है। अगर ये बोला होता है यहाँ से कितना अधिक है, मतलब ये इतना कम है, तो ये अपॉन में ये वाली टर्म जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ से बोल रखा है तो हमने अपॉन में 5 लिया था, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13, इसके अंदर क्या दे रखा है, जब एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है और हर में 31 सही 1/4 की वृद्धि की जाती है तो यह 5/14 हो जाता है। तो अंश ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि वो अंश क्या है, x/y है, ठीक है। x/y मान लेते हैं और उसके अंश में कितने की वृद्धि की जाती है, 25%। 25% कितना होता है, 1/4, मतलब 4 से कितने कर दी जाते हैं, 5 कर दी जाती है। ये मान लेते हैं x है, ठीक है। और इसके हर के अंदर कितनी वृद्धि की जाती है, 31 सही 1/4। तो ये हमारे पास में कितना होता है, 125/4। अब ये परसेंटेज में इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, जैसे ये था अपॉन में 100, 25 5 125, 25 चौक 100। तो ये हमारे पास में कितना हो गया, 5/16 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास में इसको इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 21/16 वाई हो जाएगा। और ये हमारे पास में इज इक्वल टू दे रखा है 5/14 के, ठीक है। तो जो कट रहा है उसे कट कर देंगे। अब पहली वाली मंजिल हमेशा कटते हैं तीसरी वाली मंजिल से और सेकंड वाले कटते हैं फोर्थ वाली से, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 5x/1 1 ही बच रहा है और ये क्या चल जाएगा ऊपर, /21 वाई इज इक्वल टू 5/14। अब इक्वल टू के इधर और इधर जो साइन वाले होते हैं ना, वो आपस में कट जाते हैं। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 या 21। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 4x/3 वाई इज इक्वल टू 1/2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास में ये कितना आ जाएगा, 8x/3 वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हमारे पास में यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो कितना बचा है, 1। और हमें x/y मतलब वो भिन्न बतानी थी, वो भिन्न हमने लेट की थे ना स्टार्टिंग में कि वो x/y है।
तो हमें x/y की वैल्यू निकालनी है। तो उधर जाके जो गुणा में है वो किस में आ जाएगा, भाग में, और जो गुणा भाग में वो किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो हमारे पास में वो भिन्न क्या आ जाएगी, 3/8 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, इसके अंदर क्या दे रखा है, एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित, भौतिक और रासायनिक विज्ञान की पुस्तकों की संख्या 8:5:9 के अनुपात में है। इन पुस्तकों में क्रम से 10, 5 और 5% की वृद्धि का प्रस्ताव है। वृद्धि के बाद पुस्तकों की संख्या का अनुपात हमें बताने की क्या होगा। मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री कितना अनुपात दे रखा है, 8:5:9 दे रखा है। अब ऐसे टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए ना जिसके अंदर वृद्धि हो रही हो, अनुपात में दे रखा हो या फिर कमी हो रही है, तो इनके पीछे हम 0 0 ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आसानी से ये सोल्व हो जाए, ठीक है। अब किसी भी चीज़ का 10% क्या होता है, अगर मान लेते हैं 1000 का 10% पूछा है तो क्या होता है, एक जो भी संख्या होगी उसके बाद में पॉइंट लगा देंगे, वो क्या हो जाएगा, उसका 10% हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में, और 20% क्या होगा, अब 10% 100 है किसी टर्म का, तो 20% क्या होता है, दुगना होता है 10% का, तो 100 का डबल क्या होगा, 200 हो जाएगा इसका 20%। 30% क्या हो जाएगा, 300, 40% 400, ऐसे ही 90% क्या हो जाएगा इसका 900। ऐसे ये चलता रहता है। 100% कितना होगा इसका, 1000 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में अगर 1% पूछ ले तो मतलब 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे, हमारे पास में क्या आ जाएगा 1%। 2% पूछ ले तो भी 20 हो जाएगा। 1000 का 2% पूछ ले तो वो क्या होता है, हमारे पास में 20 होता है। ऐसे ही किसी भी संख्या का अगर हमें 33 का 10% पूछ ले तो 1 डिजिट के बाद में हमें पॉइंट लगा देना है, और 33 का अगर 1% पूछ ले तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देना, मतलब 0.33 क्या होगा इसका, 1% होगा, ठीक है। ऐसे हमें करना होता है, डायरेक्ट हो जाएगा इससे। तो इसके अंदर क्या बोला गया है, मैथ की पुस्तकों के अंदर कितना % की वृद्धि की गई, 10% की, और फिजिक्स 5% और केमिस्ट्री की 5% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया। अब 10% इसका कितना होगा, 800 का 10%, 1 डिजिट के बाद में पॉइंट, मतलब 80 पुस्तकों की वृद्धि। इसका 5% कितना होगा, 1% कितना होगा इसका 5, और 5 5 25, तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा 25। और ऐसे भी निकाल सकते हो, इसका 10% कितना होगा 50, 50 का हाफ ही तो होता है, सो 10% का हाफ ही तो होता है 5%, तो 50 क्या है इसका 10%, तो इसका हाफ कितना होगा 25, तो ये आ गए। वैसे ही यहाँ पे इसका 10% कितना होगा 90, तो 90 का हाफ कितना होगा 45। तो हमसे पूछा गया वृद्धि के बाद पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो वृद्धि होने के बाद में इसमें 800 में कितनी पुस्तकें ऐड हुई 80, तो ये हमारे पास में कितनी पुस्तकें हो गई 880, और 500 के अंदर 525 हो गई। 900 जो पुस्तकें थी अब वो हमारे पास में कितनी हो जाएगी वृद्धि के बाद में 945। अब देखो एक कॉमन डिजिट दिखाई दे रही है, अगर उसे कैंसिल, अगर कोई एक कॉमन संख्या से कट रहा है तो उसे कट कर देंगे, ठीक है। 5 एकम 5, 3, 5 7 35, 3 5 अंगड़े 30, 5 एकम 5, 0 5 5 25, 5 एकम 5, 5 8 40, 5 9 45, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 176 अनुपात 105 और 189 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15, एक परिवार का गेहूँ, सब्जी और तेल का व्यय मतलब खर्चा एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है 12, 8 और 5 के अनुपात में है। इन संख्याओं के मूल्य में क्रमशः 50, 25 और 40% की वृद्धि हो गई। इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, इन वस्तुओं पर मतलब कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी इनके कारण, वो हमें बताना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, वैसे ही हो जाएगा। अब क्या क्या दे रखे हैं हमारे पास में, गेहूँ दे रखे हैं, वेजिटेबल्स दे रखे हैं, और ऑयल दे रखा है। ये कितने कितने दे रखे हैं 12%, 8% और 5%, वही 0 0 लगा लेंगे। अब 0 0 लगाने से हमारे पास में ये आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें 0 लगाएं। अगर ऐसे करते हैं हम, ये 800 का 10% निकालते तो ऐसे ही तो निकाल दें 0 0, तभी तो हमारे पास में 80 बचता है, ताकि इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाए, इसलिए हमने ये 2 0 ऐड किए हैं। ऐसे ही हमने इसलिए 2 0 ऐड किए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 50% की वृद्धि हो जाती है। 100% कितना है इसका 1200, तो 50 इसका क्या होता है 100% का हाफ होता है, तो ये कितना हो जाएगा 600 की वृद्धि।
और इसके अंदर कितनी हुई 25% की वृद्धि। 25% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। तो इसका 1/4 कितना होगा 200, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो इसका 20% कितना होगा 10% होगा 80, तो 20% कितना होगा 160, और इसका 5% कितना होगा 1%, अगर सॉरी 10% 80 है तो 5% 40 हो जाएगा। तो 160 प्लस में 40 कितना होगा 200 होगा। वैसे इसका कितना है 40%, तो इसका 10% कितना है 50, तो 40% कितना हो जाएगा 50 × 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 200 हो जाएगा। ठीक है, तो वृद्धि के बाद में हमारे पास में अनुपात कितना हो जाएगा, वस्तु के कितने की वृद्धि हुई है। अब ये वृद्धि तो बतानी है, वृद्धि कितने की हुई, तो हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास में कितने की वृद्धि हुई 600, 800 और 1000 की वृद्धि हुई है। मतलब 1000 उनका खर्चा बढ़ जाएगा। और कितने से बढ़ा है, पहले यही तो था, इसी से तो ये चीज़ बढ़ी है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से ये बढ़ी है, यहाँ से बढ़ी है, तो ये हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका बेस लेना पड़ेगा। तो हमारे पास में कितना है 2000 प्लस में 2500, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, तो 0 से 0, 25 चौक 100 0, तो हमारे पास में क्या जाएगा 40% इज द आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, इसके अंदर क्या दे रखा है, बी सी डी और ई के वेतन क्रमशः 2, 3, 4, 5 के अनुपात में है। उनके वेतन में क्रमशः 20, 30, 40 और 50% की वृद्धि की गई है। यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 रुपये हो तो बी सी डी और ई के मूल वेतन का योग कितना होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी ऐसे ही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, बी सी डी ई हमारे पास में कोई भी व्यक्ति है, उनका वेतन का अनुपात हमारे पास में कितना दे रखा है 2, 3, 4 और 5 दे रखा है। तो 0, 0 कर लेंगे, आसानी के लिए कर रहे हैं। ये मैंने बता दिया कि क्यों करते हैं 2 0, ताकि आसानी से कट जाए इस वजह से। ठीक है, तो इसके अंदर कितना प्रतिशत की वृद्धि की गई 20%, इसका 10% कितना होगा 20, तो इसका 20% कितना हो जाएगा 40, तो 40 की वृद्धि की गई। और अगर कमी की जाती तो इसमें से क्या कर देते हैं माइनस कर देते। ठीक है, अब वृद्धि हो रही है तो इसके अंदर क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, 240 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये 30% की वृद्धि मतलब 90, और यहाँ पे 40% की वृद्धि 160, यहाँ पे 50% मतलब 250, 100% 500 है, तो इसका हाफ कितना होगा 250। तो ये हमारे पास में वृद्धि होकर 240 हो जाते हैं, 390 हो जाते हैं, और ये कितने हो जाते हैं 560 हो जाते हैं, और ये कितने हो जाते हैं 750 हो जाते हैं। अब हमारे पास में डी का बढ़ा हुआ वेतन कितना दे रखा है 560 दे रखा। अब ये सेम चीज़ दे रखी है तो हमें ये आगे करने की ज़रूरत है नहीं। अगर नहीं दे रखी होती है तो हमें वैल्यू अपॉन वैल्यू करनी होती, लेकिन सेम चीज़ है तो हमें मूल का बताना है, और ये सेम आ रहा है तो मूल को हम ऐड कर देंगे एज इट इज़। वही क्या होगा हमारे पास में आंसर होगा इसका 500 प्लस में 500 1000 प्लस में 2400, सॉरी 1000 प्लस में 1400 कितना होगा इनका मूल वेतन, मतलब कि मूल वेतन ही तो है इनका ये। और अगर हमसे पूछा जाता है इनका वर्तमान में अब कितना वेतन है तो इनका सम करते हैं, लेकिन हमसे मूल वेतन पूछा गया मतलब मूल में इनका स्टार्टिंग में कितना था वो हमें बताना है। तो वो कितना है हमारे पास में 1400, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इसके अंदर क्या दे रखा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुए और उसे कुल अंकों के 12% से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिए गए। एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं ये बताना, मतलब अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं वो हमें फाइंड आउट करके बताना है कि कितने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, इसके अंदर मान लेते हैं कोई भी एक हमारे पास में ये है, कोई भी एक मैप है, एक क्राइटेरिया रख दिया कि ये है हमारे पास है पासिंग मार्क्स। उसके अंदर क्या दे रखा है, एक जो छात्र है उसे उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में 340 अंक की जरूरत है, मतलब पासिंग अंक कितने रख दिए हमारे पास में 340 अंक रखने होंगे, लेके आने होंगे, तभी कोई इंसान पास होगा, कोई विद्यार्थी पास होगा। एक विद्यार्थी है जो कितने नंबर लेके आए 200 सॉरी 244 नंबर लेके आता है। ठीक है, और वह कितने प्रतिशत से अनुत्तीर्ण हो जाता है
12% से नंबर से ही कितने 12% से अनुत्तीर्ण होता है, ठीक है। 12% नंबर से वो कितने से फेल हुआ है, 96 का है। 340 माइनस 244 इज इक्वल टू 96, और 96 इज द वैल्यू ऑफ 12%। इसी तो एरिया से वो फेल हुआ है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 12%, और इसमें से इसकी माइनस कर देंगे तो नंबर का आ जाएगा हमारे पास में डिफरेंस। तो नंबर का कितना है 96 इज द वैल्यू ऑफ 12%। हमसे पूछा क्या गया है कि कुल अंक कितने होंगे, और कोई भी चीज़ होती है अपने आप में क्या होती है 100% होती है। तो मल्टीप्लाई बाई 100, 12 8 96 इज इक्वल टू हमारे पास में क्या जाएगा 800। तो 800 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, ये 20-17 की जैसी है, ये करते हैं। राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त होते। तो परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास में क्या दे रखा है, कोई भी हम मान लेते हैं, ये हमारे पास में क्या है पासिंग नंबर है, ठीक है। एक लड़का है राजीव, वो कितने अंक लेके आता है 20% अंक प्राप्त करता है। कितने अंक प्राप्त करता है 20% अंक प्राप्त करता है। तो वह कितने नंबर से फेल हो जाता है 25 नंबर से फेल हो जाता है। ये उसके पास में क्या है 25 नंबर से वो क्या हो जाता है फेल हो जाता है। अगर वो 25 नंबर ज़्यादा लेके आ जाता तो वो क्या हो जाता पास हो जाता, लेकिन वो 25 नंबर कम लेके आए हैं तो वो फेल हो गए। और अगर वही ये लड़का ये राजीव अगर ये 50% अंक लेके आता तो ये कितने ज़्यादा अंकों से पास हो जाता, तो ये 20 अंकों से ज़्यादा पास मतलब ज़्यादा नंबर ले आता, जितने इसे चाहिए थे पासिंग होने के लिए उससे 20 नंबर ज़्यादा लेके आ जाता, ठीक है। तो इसके अंदर देखो यहाँ से हमें यहाँ तक जाने के लिए परसेंटेज में हमें कितना अंतर है 30% का, लेकिन यहाँ से और यहाँ तक जाने के लिए नंबर में कितने का अंतर है 45 का। अब मान लेते हैं यहाँ पे एक बच्चा दे रखा, मान लेते हैं कोई भी एक बच्चा ए है ये बी है। अब ए को कितने नंबर आए 20% आए, और बी को कितने आए 50%। अब ए पूछेगा कि भाई तेरे मेरे से कितने नंबर ज़्यादा है, तो ये नंबर में कितने बचाएगा 25 प्लस में 20, ये बोलेगा कि जितने तेरे नंबर है उसमें अगर 45 नंबर और लेगा ना उतने नंबर मेरे ज़्यादा है तेरे से, मतलब तू 45 नंबर और ले तब मेरे बराबर पहुंच पाएगा। और वहीं पे अगर ये पूछता कि परसेंटेज में कितना है तो इसका कितना है 20% और इसका कितना है 50%। तो परसेंटेज में यहाँ से कितना ज़्यादा है 30%, और नंबर में ये कितना ज़्यादा है इसका, मतलब इसे पहले क्या करना पड़ेगा पासिंग स्कोर पे आना पड़ेगा 25 नंबर और लेके, और फिर 20 नंबर और लेगा तभी तो ये 50% तक पहुँच पाएगा। तो यही हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर कितने हमारे पास में 45% इज़ द वैल्यू ऑफ 30%। तो हमें क्या बताना है इसके अंदर पासिंग स्कोर। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं कितने हैं 3 5 15। तो मतलब मैक्सिमम ये टेस्ट है जो भी हमारा ये 150 नंबर का है, ठीक है। अब 150 का अगर कोई भी एक विद्यार्थी वो 20% लेके आता है तो क्या वो पास हो जाता है, नहीं होता। अगर हो जाता तो यही हो जाता, लेकिन इसे अगर ये 25 नंबर और ले ले तो ये क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। तो 150 का 20% प्लस में 25 नंबर और ले लेगा तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा पासिंग स्कोर आ जाएगा। 5 5 दिया 15 0, और 30 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये हमारे पास में कितना आ गया 30 प्लस में 25 प्लस का साइन है तो 25, तो ये हमारे पास में कितना आ गया 55, मतलब कि 55 नंबर हमारे पास में पासिंग स्कोर था। ए ऑप्शन क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इसके अंदर क्या दे रखा है एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कितने अंकों से अनुत्तीर्ण होता है 100 अंकों से। अच्छा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किए और उन उत्तीर्ण अंकों से 30% अधिक प्राप्त करता है, अधिकतम अंक हमें बताने हैं कितने होंगे। तो अब इसके अंदर भी डायग्राम बना लेते हैं। इसके अंदर क्या है मान लेते हैं ये हमारे पास में क्या है पासिंग स्कोर है। इसके अंदर एक कैंडिडेट है जो 50% अंक प्राप्त करता है, 50% अंक प्राप्त करता है और कितने नंबर से फेल हो जाता है 100% से। तो ये 100 नंबर से फेल हो जाता है, 100 नंबर से फेल हो जाता है। और वहीं पे एक अन्य उम्मीदवार है जो कि
78% अंक प्राप्त करता है और 30%, अब यहाँ पे प्रतिशत ही दे रखे हैं, नंबर नहीं दे रखे हैं। 30% से क्या होता है, ज़्यादा नंबर लेता है किससे, पासिंग स्कोर से। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना, अधिकतम अंक निकालने। ठीक है, तो हम एक बार मान ले कि पासिंग स्कोर, लेट पासिंग स्कोर इज इक्वल टू x% मान ले। हमारे पास में पासिंग स्कोर क्या है, x%। ठीक है, तो x% मान लेंगे, x% प्लस में, अब x% पासिंग स्कोर से 30% ज़्यादा, तो पासिंग स्कोर से 30%, पासिंग स्कोर का 30% करेंगे तो हमारे पास में ये कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा किसके, 78 के। अब देखो हमें यहाँ तक जानना है, तो सबसे पहले हमने पासिंग स्कोर को कितना मानना है, x, और उसका 30%, पासिंग स्कोर से 30%, इन दोनों का सम कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 78% आ जाएगा। तो यही चीज़ की हमने, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 x प्लस में 3x इज इक्वल टू, ये 10 इधर की तरफ चल जाएगा, 780। तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 13x इज इक्वल टू 780। 13 कम 13, 13 छिका 78, 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, 60%। मतलब हमारे पास में पासिंग स्कोर है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 60%। मतलब 60% कोई भी अगर विद्यार्थी नंबर लेता है तो वो क्या माना जाता है, पास माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, उसको 50% अंक प्राप्त हुए और यहाँ पे कितना हुआ, 60%। तो प्रतिशत में कितने का डिफरेंस है, 10%, और नंबर में कितने का है, 100 नंबर का। तो 100 नंबर बटे 10। तो हमें मैक्सिमम नंबर बताने थे, मैक्सिमम हर कोई चीज़ क्या होती है, 100% ही होती है। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, इसके अंदर क्या दे रखा है, एक परीक्षा में प्रत्येक 100 अंकों के 3 विषय हैं। एक छात्र प्रत्येक विषय में 75% और दूसरे विषय में पहले विषय में 75%, दूसरे विषय में 86% अंक प्राप्त करता है। उसने कुल मिलाकर 68% अंक हासिल किए। तीसरे विषय में उसके अंकों का प्रतिशत कितना है, हमें ये बताना है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या दे रखा है कि 3 विषय है, हर कोई विषय कितने का है, 100 अंकों का है। ठीक है, तो पहले वाले विषय के अंदर उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होते हैं, 75%। दूसरे वाले के अंदर कितने होते हैं, 86%, और तीसरे वाले के अंदर हम मान लेते हैं x% उसे प्राप्त हुए। ये तीनों मिलके कितने, 68% के इक्वल करने हैं। ठीक है, अब 3 सालों का, अब तीनों सब क्या हुए, परसेंटेज है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। अब 1 साल के अंदर उसे 68% चाहिए होगा, तभी तो वो हर साल के अंदर 68 कर पाएगी। अब अगर उसके पास में यहाँ पे ज़्यादा आ गए तो तीसरे के अंदर वो कम भी बना लेगी, तो भी उसके कितने हो जाएंगे, 68% हो जाएगा। तो हम इसे नंबर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 साल के अंदर 3 साल के अंदर करने हैं उसे 68%, तो मल्टीप्लाई बाय 3। अगर उसे 4 साल के अंदर करने होते तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, 8 या 24, 2 8 2 16, तो 6 या 18 प्लस 2 204 आ जाएगा। अब इन दोनों का सम हमारे पास में कितना आएगा, 6 11 8 दूनी 16 प्लस में x, हमारे पास में यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 39 प्लस में 4 कितना होता है, 43। मतलब कि उसे x की वैल्यू कितनी आ जाएगा, हमारे पास में 43% अंक और प्राप्त करने पड़ेंगे, ताकि तीनों विषयों के अंदर उसको कितने अंक प्राप्त हो जाए, 68% प्राप्त हो जाए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। थैंक यू।